दोस्तों आपको भी एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल कैसे मिलेगा, आज के इस वीडियो में लाइव एफटी बाई एफटी अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि मुझे एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड कंप्लीट अप्रूव होकर के मिल चुका है, जिस क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 40,000 रुपया है। और भाई साहब इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि मुझे इंस्टेंट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कंप्लीट जनरेट होकर के मिल चुका है। अब देखो यार, हमें अमेजन के ऊपर 5% कैशबैक लेने के लिए अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट के ऊपर 5% की कैशबैक लेने के लिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई साहब टाटा न्यू के ऊपर 5% की कैशबैक लेने के लिए टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई साहब मिंत्रा के ऊपर 5% की कैशबैक लेने के लिए हमें मिंत्रा कार्ड की भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड से हम किसी भी ई कमर्शियल वेबसाइट के ऊपर यूज करके या फिर ऑनलाइन स्पेंड करके हम 5% की कंप्लीट कैशबैक ले सकते हैं। और भाई साहब ये एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको चुटकियों में अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है या फिर एसबीआई बैंक की पॉलिसी कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो भाई साहब सिंगल ओटीपी के साथ जनरेट होकर के आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई बैंक की पॉलिसी कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भाई साहब एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड ओनली वन सिविल के बेसिस पे इंस्टेंट जनरेट होकर के आपको मिल जाएंगे, जो कि गई आज के इस वीडियो में लाइव एफटी बाई एफटी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करके हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे आपकी जो केवाईसी है वे जो है डिजी लॉकर के माध्यम से कंप्लीट होता है। और भाई साहब आपकी अकाउंट में ₹1 यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके आपकी बैंक अकाउंट को कंप्लीट वेरीफाई किया जाएगा। और भाई साहब इंस्टेंट आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे कंप्लीट जनरेट करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड की आपको चार्जेस जो है 999 रुपया प्लस जीएसटी एनुअल फी और यहाँ पे ज्वाइनिंग फी आपको पे करना होता है। लेकिन भाई साहब इस चार्जेस से भी आप बच सकते हैं, आपको अपनी पॉकेट से चार्जेस नहीं देना होता है। अगर आप इस कार्ड को 1 साल के अंदर में यूज करके 2 लाख रुपया कंप्लीट स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे चार्जेस है वे कंप्लीट माफ हो जाता है, आपको यहाँ पे 1 भी रुपया चार्जेस नहीं देना होता है। लेकिन भाई साहब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि यहाँ पे चार्जेस पे करने के बाद भी एक क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि भाई साहब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी ई कमर्शियल वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करेंगे या फिर ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको 5% की कैशबैक मिलता है। इसके अलावा भाई साहब इस कार्ड को यूज करके अगर आप जो है ऑफलाइन भी स्पेंड करेंगे तो आपको 1% की यहाँ पे कंप्लीट कैशबैक मिलेगा। और भाई साहब जो आपको कैशबैक मिलेगा वे जो है कहीं पे रिडीम नहीं करना है या फिर आपको जो है गिफ्ट वाउचर नहीं लेना है, ये डायरेक्टली जो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जनरेट होगा उसी के अंदर कंप्लीट एडजस्ट कर दिया जाएगा। और भाई साहब आप सभी लोग जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, यानी सभी ई कमर्शियल वेबसाइट के ऊपर सेल लगने वाला है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, टाटा न्यू, यहाँ पे मिंत्रा। तो भाई साहब उस टाइम अगर आपके पास एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओनली वन एक तरह से मास्टर कार्ड है। आप इस एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड को ही यूज करके आप जो है सभी ई कमर्शियल वेबसाइट से ऊपर कंप्लीट डिस्काउंट ले सकते हो। तो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड के साथ तो आपको कैशबैक भर भर के मिलता है। अब चलो भाई साहब ये एसबीआई बैंक की कैशबैक क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा, फ्यू मिनट्स के अंदर यहाँ पे लाइव एफटी बाई एफटी अप्लाई करके दिखाते हैं। अब देखो यार, आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी इस कार्ड की अप्लाई लिंक दे रखा हूँ। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जो है इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात बताया गया है कि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ता है: पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और यहाँ पे आधार कार्ड की नंबर। और भाई साहब यहाँ पे इस कार्ड की जो भी बेनिफिट एगोड़े है वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है, जो कि गई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करना है। भाई साहब यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज कंप्लीट ओपन होके आता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेज को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, दूसरा यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स और तीसरा यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स आपको कंप्लीट करके आपको इस कार्ड को ले लेना होता है। तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे हम जो है पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो यार नेक्स्ट पेज में सबसे पहले यहाँ पे हमसे हमारी फर्स्ट नेम पूछी जा रही है, हमारी मिडिल नेम पूछी जा रही है, हमारी लास्ट नेम पूछी जा रही है, तो इसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमसे हमारी मोबाइल नंबर पूछी जा रही है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब मेरे मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे हम वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट पेज के ऊपर हमसे हमारी करंट रेसिडेंशियल सिटी पूछी जा रही है, तो भाई साहब हम अपनी सिटी की नेम यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे हम जो है कंफर्म सिटी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो अगले स्टेप के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमसे हमारी पैन कार्ड की नंबर पूछी जा रही है, तो भाई साहब मेरी पैन कार्ड की जो भी नंबर होगा हम यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो पैन कार्ड के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट फिल करेंगे
और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमसे हमारी मदर की नेम पूछी जा रही है, तो हम अपनी मदर की नेम फिल करेंगे। हमारी पर्सनल ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो हम अपनी कंप्लीट पर्सनल ईमेल आईडी फिल करेंगे। रेफरल कोड ऑप्शनल है, आपको कुछ नहीं फिल करना है। और यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 2 वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, इस पेज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर रिटायर्ड पर्सन है। भाई साहब, यहाँ पे तो आपको रिटायर्ड पर्सन को बिल्कुल नहीं फिल करना है। यहाँ पे आपको दो में से किसी एक ऑप्शन को फिल करना है, एक सैलरीड का और दूसरा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो भाई साहब, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आप जो है किसी कंपनी इगोड़े में जॉब करते हैं, वहां पे आपको सैलरी मिलता है, तो भाई साहब बेसिक चीज है कि आप यहाँ पे सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खुद की कोई बिजनेस है या फिर अगर आपकी छोटा मोटा कोई भी दुकान इगोड़े है या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन काम इगोड़े करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। तो भाई साहब, यहाँ पे सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप जो है दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आप जो है नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देना। अब देखो भाई साहब, मैं यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट किया हूँ, तो हमसे हमारी कंपनी की नेम पूछी जा रही है। तो भाई साहब, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की कंप्लीट नेम फिल करेंगे। नीचे डेजिग्नेशन पूछी जा रही है, तो भाई साहब आप उस कंपनी में किस पद पे हैं उसे कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे हम जो है केवाईसी वाले पेज पे पहुंच चुके हैं, जहां पे डिजी लॉकर के माध्यम से मेरी केवाईसी जो है यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो भाई साहब, आप इस पेज को स्क्रॉल के नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर की एक ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो भाई साहब, डिजी लॉकर के अंदर मुझे कंप्लीट रीडायरेक्ट कर दिया गया है और मुझे यहाँ पे हमसे हमारी आधार कार्ड की नंबर मांगी जा रही है। तो भाई साहब, मैं अपनी कंप्लीट आधार कार्ड की नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड देखने को मिला है सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करना है और यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करना है। अब देखो भाई साहब, आपकी आधार कार्ड से आपकी जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा। तो भाई साहब, यहाँ पे आप अपनी ओटीपी कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, आप अपनी आधार कार्ड की ओटीपी फिल करके जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपसे आपकी डिजी लॉकर की एमपिन मांगी जाएगी। तो भाई साहब, अगर आपकी एमपिन याद है तो यहाँ पे आप कंप्लीट फिल करेंगे या फिर अगर आप जो है भूल गए हैं तो यहाँ पे आप फॉरगेट वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है फॉरगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपकी आधार कार्ड की नंबर और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ पे लिया जाएगा। तो भाई साहब, यहाँ पे आप जो है कंप्लीट परमिशन को अलाउड कर देंगे। अब देखो भाई साहब, इस पेज के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो काइंडली कंफर्म योर करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि भाई साहब यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस को वेरीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे मेरी आधार कार्ड से मेरी जो है रेसिडेंशियल एड्रेस ले लिया गया है और भाई साहब मेरे सिविल से यहाँ पे मेरी एक और एड्रेस ले लिया गया है। अगर इन दोनों एड्रेस में से कोई भी अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं है तो नीचे यहाँ पे आप जो है माई एड्रेस चेंज वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करके आप अपनी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ पे कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देता हूँ। तो भाई साहब, जैसे ही मैंने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट किया है, सिविल की तरफ से मुझे कंप्लीट यहाँ पे मैसेज आ गया है कि एसबीआई की तरफ से आपकी सिविल में इंक्वायरी किया गया है। भाई साहब, चलिए मैं यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली मुझे एसबीआई की कैशबैक क्रेडिट कार्ड कंप्लीट यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है, जिस क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 40,000 रुपया है। और भाई साहब, इस क्रेडिट कार्ड की जो भी यहाँ पे एनुअल फी और रिन्यूअल फी है आप कंप्लीट देख सकते हैं, जो कि गाइस मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है। यानी कि भाई साहब फाइनली मुझे एसबीआई बैंक की कैशबैक क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मुझे मिल गया है। अब भाई साहब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपकी जो है बैंक वेरीफाई किया जाएगा, यानी आपकी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि दोस्तों सीधी सी भाषा में बताया गया है कि हम आपके अकाउंट में 1 रुपया यहाँ पे कंप्लीट क्रेडिट करेंगे और आप जो है दोबारा से 1 रुपया मेरा यहाँ पे कंप्लीट वापस कर देना। तो भाई साहब यहाँ पे आप जो है स्टार्ट विथ पार्ट 1 वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब, ये जो है सीधी सी भाषा में बोल रहा है कि हम आपके अकाउंट में जो 1 रुपया क्रेडिट करेंगे उसके लिए तुम यहाँ पे बैंक अकाउंट दो। तो सबसे पहले आप जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे फिल करेंगे वे जो है कौन सी बैंक है उस बैंक की कंप्लीट नेम फिल करेंगे। इसके बाद आप जो है अपनी अकाउंट नंबर फिल करेंगे, फिर आप दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिल करेंगे, आप अपनी आईएफएससी कोड फिल करेंगे। देखो भाई साहब, एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पे जिनका पिन कार्ड से आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हो उसी पिन कार्ड के ऊपर कंप्लीट एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो भाई साहब आप इस बात को माइंड में लेकर के चलना और यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू टू पार्ट 2 वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपसे बोली जा रही है कि आपकी अकाउंट में ये पैसा जो है मैंने क्रेडिट कर दिया है, अब ये पैसा आप जो है मेरा वापस कर दो। तो भाई साहब इसके लिए आप जो है यहाँ पे कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पे नेट बैंकिंग का और दूसरा यहाँ पे यूपीआई का। देखो भाई साहब यहाँ पे नेट बैंकिंग सभी लोग यूज नहीं करते हैं और यहाँ पे यूपीआई वाला प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। तो भाई साहब यहाँ पे हम यूपीआई वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी नंबर कंप्लीट फिल करने की ऑप्शन आ गया है, तो आप अपनी यूपीआई की आईडी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे
और यहाँ पे आप जो है मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो यार मेरी फोन पे के अंदर कंप्लीट यहाँ पे 1 रुपये का आपको रिक्वेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो SBI कार्ड, और भाई साहब इसी के बगल में यहाँ पे आपको एक पे की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आप पे वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पिन मांगी जाएगी। आप अपनी पिन जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे, यहाँ पे आपकी पेमेंट जो है कंप्लीट 1 रुपया सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि गाइस यहाँ पे आप जो है डिस्प्ले पे देख सकते हैं। अब देखो यार आपकी पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको थोड़ी सी वेट करना होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट योर एप्लीकेशन टू गेट योर कार्ड, यानी कि भाई साहब मुझे SBI की कैशबैक क्रेडिट कार्ड फाइनली अप्रूव होकर के मिल चुका है। मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब देखो भाई आपको टर्म एंड कंडीशन की एक बॉक्स मिलेगी, आप उसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पे कंप्लीट OTP पिन सेंड किया जाएगा, उस OTP को आप कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और कंफर्म OTP वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कंप्लीट यहाँ पे जनरेट होकर के आपको मिल गया है। अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को देखना चाहते हैं, यानी आप अपनी कार्ड के नंबर, आप अपनी कार्ड की CVV एक्सपायरी डेट, तो फाइनली गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर CVV। फाइनली गाइस आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी क्रेडिट कार्ड की जितनी सारी डिटेल्स है आपको कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब अभी आप अपनी क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट एक्टिवेट करना होगा। तो कार्ड एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट कार्ड यूजेज वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड को डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल आप जो है किन के माध्यम से यूज करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को कंप्लीट इनेबल करते हैं। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा से OTP पिन सेंड किया जाएगा, उस OTP को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और भाई साहब यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड कंप्लीट एक्टिवेट हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपकी जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वे आपके एड्रेस पे 5 से 7 दिन के अंदर में बाई पोस्ट के माध्यम से कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाता है। तो भाई साहब यही था SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेने की कंप्लीट प्रोसेस, जो कि गाइस मैंने FTP बाई FTP कंप्लीट अप्लाई करके आपको दिखा दिया। देखो भाई साहब फेस्टिवल सीजन होने के कारण अभी SBI की कैशबैक क्रेडिट कार्ड बहुत ही तगड़ी मात्रा में अप्रूव हो रहा है। यूं बोलो तो यहाँ पे ओनली वन सिविल के बेसिस पे एक क्रेडिट कार्ड जनरेट होकर के आपको मिल जा रहा है, जो कि गाइस मैंने आपको कंप्लीट FTP बाई FTP करके बताया है। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इस कार्ड की अप्लाई लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके कार्ड अप्लाई कीजिए और यहाँ पे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कितने लिमिट के साथ कंप्लीट अप्रूव हुआ है।